कैसे हैं विद्यार्थियों। मैं अजय सर आप लोगों के बीच फिर क्लास 10 का मैथ लेके आ चुका हूं। देखिए आप लोग अभी 10th क्लास का आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना से जितना, जो है मैथ तो प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस करिएगा तो मैथ आपका इजी होगा। अभी आपको यह सोचना चाहिए कि एग्जाम के पर्पज से हमें एग्जाम में कैसे तैयारी करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, सेट बनाइए। ठीक है, सेट मतलब आप अगर गैस पर कोई भी पब्लिकेशन का अगर गैस पर लिए हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश है। मैथ तो आप लोगों का खत्म हो चुका होगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इजी तरीका से बताने के लिए जो आप लोगों को समझ में आए। तो वीडियो देखने से पहले इतना टोका है, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करिएगा तो फल कैसे मिलेगा। बिना मेहनत का फल का चिंता करना बेकार है। तो आप लोग मेहनत करिए, फल जरूर मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करिएगा तभी ना फल मिलेगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन बताते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार दो बार क्वेश्चन देखिएगा, रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बिना समय गवाए हुए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इसका बोर्ड पे होगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप देखिए, आप चर अचर तो पढ़ चुके होंगे, अभी उतना डिटेल में कुछ बता दे रहे। देखिए दो चर वाले रैखिक जिसमें दो चर हो। ठीक है, आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा ग्राफीय विधि से हल करे। कौन विधि से हल करने बोल रहा है, ग्राफीय विधि से हल करें। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। और क्वेश्चन जो है खास उतना भारी भी नहीं है। देखिए मैथ जो है, मैथ चीज है, जितना आप रिवाइज कर सकते हैं मैथ उतना आपका इजी होगा। मैथ अधिकतर विद्यार्थी जो है मैथ से डरता है। मैथ से डरने का वजह होता है कि उसको बेसिक ही पता नहीं होता है। मतलब कोई क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक नहीं मालूम है, समीकरण को कहां से क्या करते हैं, कौन संख्या कहां मानते हैं, तो आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट सबसे इजी होता है बेसिक। आपका अगर बेसिक सही है तो मैथ आपके लिए इजी है। तो आप क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है ग्राफिक विधि से हल करना है। तो आप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। ठीक है, आप देखिए इसको समीकरण मानते हैं। समीकरण फर्स्ट देखते हैं, समीकरण फर्स्ट x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये समीकरण आपको इसको समीकरण रूप में लाना है। देखिए यहाँ जो 1 दिया हुआ है, 1 तो आपका प्लस में दिया हुआ है। तो हमको कोई भी समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण बोल रहा है, इसमें तो 3 हो जाता है ना। दो चर रैखिक समीकरण लाएंगे तो ये जो है एक है, तो एक यहाँ पे 0 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाए x y बराबर, ये देखिए ये क्या है आपका माइनस में है तो यहाँ माइनस 1 होगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 2, जैसे समीकरण 1 में आपका है, समीकरण 2 को भी उसी तरीका से लाएंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस कितना दिया है 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2y माइनस सॉरी माइनस। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे बराबर लेंगे तो ये देखिए आपका माइनस में है, तो ये बराबर का वो साइड जो होता है ये प्लस में हो जाता है। देखिए ये सब बेसिक है। आपका बेसिक अगर अच्छा है तो मैथ आपका अच्छा है, अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं है तो मैथ आपका तो थोड़ा सा कठिन तो लगेगा ही लगेगा। आप देखते हैं यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इस समीकरण आपका 2 हो गया। मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ चुका है। अब यहां से हम हल करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए हमको समीकरण 1 से चलेंगे। यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से ऑटोमेटिक है, समीकरण 1 तो हम यहां पे माने हैं ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये आपका समीकरण 1 है। आप देखिए समीकरण 1 से आपका मान सारणी निकालिएगा तब ये ग्राफ बनेगा। ग्राफीय विधि से हल करने बोला, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मान सारणी। मान सारणी जो दिया हुआ है मेरा, मान सारणी लिखने के बाद आप देखिए समीकरण 1 का है, आपको याद रखें समीकरण 1 का है, ध्यान दीजिएगा जरूर समझ में आएगा। समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में x बराबर क्या मानेंगे, जो संख्या मेरा देखिए छोटा छोटा मानने का कोशिश करेंगे। x का मान जो है जितना छोटा मानेंगे वो आपको उतना आसान होगा। तो x का मान हम 0 ले लेते हैं। x इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, x का मान 0 है, 0 से छोटा कुछ ले सकता है, नहीं ले सकता है। पर देखना होगा कहीं कहीं 0 लेने के बाद भी है क्या होता है, दशमलव में आ जाता है। दशमलव में आके हम काट सकते हैं, मगर दशमलव लेने से होता है क्या, थोड़ा कठिनाई हो जाएगी। आप देखो यहाँ x बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे x का जगह 0 रखेंगे। अब माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 जो है, 0 का अगर वो साइड ले जाएंगे तो ये कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए पहले भी हम बोले हैं बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर नहीं, बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक आपको वहां काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा, जो आपको
समझने में आसान होगा। देखिए y बराबर -1 आ गया, क्या जीरो में घटाए जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए x बराबर हम 0 रखें तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए पहला है, कम से कम हमको 2 बिंदु मानना ही है, 2 बिंदु आएगा तभी हम ग्राफ खींच पाएंगे। तो फिर से पुनः लिखना है, पुनः करना है, इसका पुनः कर चुके हैं, पुनः पुनः देखते हैं क्या आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से ही चलेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए x का मान क्या रख सकते हैं, अब यहाँ तो 0 लिए हैं और यहाँ x का मान हम 1 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, 0 लिए थे ना, 0 के बाद 1 लेते हैं, क्या समान कभी भी नहीं लिया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर -1, यहाँ होगा माइनस वाई बराबर -1, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई बराबर माइनस माइनस। देखिए अगर आपके पास माइनस माइनस में दोनों रहे तो जुड़ जाएगा, तो -1 रुपया -1 रुपया -2 रुपया हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए हम रखे थे क्या, x बराबर 1 रखे थे तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2 आ गया। देखिए समीकरण 1 का जो है आपका मान सारणी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब समीकरण 2 चलेंगे, समीकरण 2 आप निकाले थे यहाँ 2 4 वाला रैखिक समीकरण, 3x + 2y = 12, ये हो गया। आप देखिए इसमें x बराबर ऐसा संख्या मानना है जो कट जाए। अब देखिए हम तो पहले भी बता चुके हैं छोटा से छोटा संख्या रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मान सारणी, फिर मान सारणी 2 से चलेंगे, मान सारणी 2 का समीकरण 2 का है तो समीकरण 2 में चलेंगे। आप देखिए इसको भी x मान लीजिए और y का मान, छोटा से छोटा संख्या मानना है, x बराबर हो जाएगा 0 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए x की जगह जो है, x की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा +2y = 12, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2y = 12 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2y = 12 और y बराबर होगा 12/2, और सॉरी यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 12/2। देखिए यहाँ पे इसलिए 12/2 आया है, बेसिक है इसमें। आप देखिए यहाँ पे 2 आपका गुणा में है ना, तो गुणा में जो संख्या रहता है वो संख्या बराबर का वो साइड जाने के बाद वो भागा में क्लियर हो जाता है, बदल जाता है। सॉरी 6 गुना कितना होगा, 12 हो गया, y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए रखे थे हम क्या, 0 रखे थे और आया क्या, 6 आ गया। देखिए एक बिंदु निकल गया, फिर पुनः करेंगे, पुनः करने के बाद देखते हैं, फिर संख्या लिखते हैं, मतलब जो समीकरण है ये दिया है 3x + 2y = 12। अब देखिए कौन संख्या लग सकता है छोटा छोटा, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ में से 12 में से 3 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 9 3 9 बच जाएगा, कटेगा नहीं, काहे कि बट्टे में आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा संख्या ले लेते हैं, यहाँ आपको 4 लेते हैं, x बराबर 4 ले लेते हैं, x बराबर क्या माने, 4 माने, 3 गुना 4 + 2y = 12, 4 तिया 12 + 2y = 12, 2y = 12 - 12, 2y 12 में से 12 गया 0 बचा, y बराबर 0/2। अब देखिए अभी जस्ट बताया था ना, तो गुना में रहेगा तो भागा में चेंज हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है x बराबर 4 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए यहां तक समझ में आना चाहिए, बहुत इजी तरीका है, इसे ऐसे बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। हम सोच रहे हैं कुछ छोटा से छोटा तरीका से बनाने के लिए। आप चलिए इसका जो है आप ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफिक विधि से तो हल हो चुका है, अब इसका ग्राफ भी खींच के बता देते हैं, ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है। आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके तरीके से आप ग्राफ खींच के बताते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ खींचने के लिए। देखिए इस पे तो ग्राफ कॉपी है नहीं, फिलहाल एग्जाम्पल के तरीका से हम बता रहे हैं, आप वहां पे एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए ऊपर वाला को बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश, ये x डैश है और ये x है। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे x में 0 1 है 0 4 है, ज्यादा नहीं लिखना है, जो x में है देखते हैं। इधर माइनस में कुछ नहीं है तो फिर भी लिख देते हैं, मगर नहीं भी लिखते तो चलता, ठीक है, -4। और ऊपर में ये प्लस में होगा 2 3
4 5, इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए संख्या आपको दिया है x बराबर 0। देखिए x का 0 है, कोई x और y का अगर 0 रहे तो वो संख्या सेम ही जगह रहता है। x का 0 है, y का कितना है 1 है, ये संख्या आपका यहाँ आ जाएगा। x का 0 y का 1। ओह सॉरी एक मिनट मिस्टेक, सॉरी x का 0 है यहाँ पे है और y का 1 प्लस में है, ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया पहला बिंदु यहाँ मिला। दूसरा कितना है, x का 1 है, x का 1 है और y का 2 है, x का 1 y का 2, ये संख्या आपको यहाँ मिल रहा है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या ये कट कैसे रहा, आपको इस तरीका से कट रहा है, कट गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण चलेंगे, x का 0 यहीं पे होगा और y का कितना है 6 है, y का 6 नहीं लिखे थे, यहाँ पे आ जाएगा, y का 6 यहाँ हो गया, ये संख्या आ जाएगा 0 और 6 आ गया, ये हो गया। आप चलते हैं, कितना दिया है x का 4 यहाँ पे हो गया और y का 0, देखिए हम बताए थे ना अभी, x का हो y का हो 4 से मोड़ेगा, यहाँ पे आ गया, x का कितना है 4 है, ठीक है, और y का 0 है, तो ये संख्या यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 4 और 0। तो ये कट कैसे रहा, ये आपका इस तरीका से यहाँ आके कट गया, मतलब कटिंग बिंदु यहाँ बन गया। आप देखिए समीकरण जिसका जो है वो समीकरण लिख दीजिए। पहला समीकरण आपका क्या था, शुरू में इस पे लिख दीजिएगा, समीकरण हो गया आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद। देखिए आप लोग वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। इस तरीका से अगला वीडियो हम डालेंगे, इसी तरीका से और 3-4 को जो है एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। धन्यवाद।